मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देवेंद्र यादव जी के पूरे देश भर में नेशनल लीडर बनने, भारत जोड़ो यात्रा के इतने ज़्यादा सफल कार्यक्रम करने के बाद इतनी ज़्यादा आग लग गई है उनमें। जब यहाँ से ईडी के लोग लौटेंगे तो हम उनसे यह जरूर पूछेंगे कि आपने क्या कार्रवाई की है। बीजेपी जब कांग्रेस से छत्तीसगढ़ में किसी भी तरीके से निपट नहीं पा रही तो ईडी, आईटी, सीबीआई को सामने करके हर जगह छापा मार रही है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। छत्तीसगढ़ में आज सुबह से ईडी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहाँ छापे मारे। कांग्रेस के रायपुर में 24 फरवरी को होने वाले अधिवेशन से पहले ही ईडी द्वारा की गई इस कार्रवाई से कांग्रेसियों में गुस्सा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित दिल्ली में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी इसे अधिवेशन रोकने की भाजपा सरकार की साजिश करार दिया है। जिन 5 नेताओं के यहाँ छापा पड़ा है उनमें कांग्रेस विधायक और भारत जोड़ो यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले युवा विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हैं। छापे के बाद देवेंद्र यादव के घर के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समर्थक उनके भिलाई के सेक्टर 5 स्थित आवास के बाहर जम गए हैं। बाकायदा पंडाल लगा दिया गया है और भजन कीर्तन हो रहे हैं और ईडी को सद्बुद्धि देने के लिए बाकायदा हवन का भी आयोजन चल रहा है। जबकि विधायक देवेंद्र यादव के घर के भीतर ईडी के अफसर कार्रवाई कर रहे हैं। तीरंदाज की टीम ने उन सभी नेताओं के घरों के बाहर के माहौल का जायजा लिया जिनके यहाँ ईडी की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि ईडी रायपुर और भिलाई में सक्रिय है, यानी कि रायपुर में 4 जगह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है जबकि भिलाई में 1 जगह। लोग इस पूरी कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं हम वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं विधायक देवेंद्र यादव के घर के बाहर का माहौल। यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है और समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल जो करता है आपके बालों की समस्या का पक्का समाधान, झड़ते बाल रोके और नए बाल उगाए, वो भी 100% गारंटी के साथ। ऑर्डर के लिए कॉल करें 9663349312 पर। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 नहीं चलेगी।
तीरंदाज की टीम ने उन सभी नेताओं के घरों के बाहर के माहौल का जायजा लिया जिनके यहाँ ईडी की कार्रवाई जारी है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी के दो निवास हैं, जहां पर एक मोवा स्थित उषा प्राइड और दूसरा उसी के थोड़े से बगल में डायमंड ट्री, दोनों जहां पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। और उसी के डायमंड ट्री जो है, इसके नीचे पे आप देख पाएंगे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी के खिलाफ, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। आइए इनसे बात करते हैं। कांग्रेस के 5 दिग्गज नेताओं के घर ईडी की कार्रवाई हो रही है, इस पर क्या कहना? देखिए, हमारा महाधिवेशन जारी था, 24, 25, 26 को महाधिवेशन है। और जो हमारे मुख्य लोग थे, जो मुख्य कर्ता थे, हमारे जो व्यवस्था को देख रहे थे, उस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए भाजपा की सरकार ने ईडी को भेज करके हम सबको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। और ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और इसीलिए आज विरोध जताने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे जो विनोद तिवारी जी घर पे नहीं, उनकी माता जी हैं। हम लोगों को इस बात का भी शक है कि उनकी माता जी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो लोग। और ये इस तरह की बातें हुई है, ये जो घोर लोकतांत्रिक बातें हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इस तरह से ईडी और आईटी का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। चुनाव का समय आ रहा है और इसलिए ये निर्दोष लोगों को, जिनका कोई दोष नहीं है, उनके खिलाफ एक वातावरण बना करके उनकी छवि खराब करने का काम कर रही है। इसकी हम कड़ी निंदा कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है और केवल कांग्रेस नेताओं के ही घर पे हो रही है, इस पर क्या कहना? यही तो बदले की भावना से मैंने कहा ना कि बदले की भावना से काम करना, राजनीतिक कार्यों से काम करने वाले लोगों के खिलाफ एक तरह से सुयोजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करना। जो लोग मोदी के खिलाफ आवाज उठाएं, जो लोग बेरोजगारों के लिए मांग करें, जो लोग बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आवाज उठाएं, उनको दबाने कुचलने का प्रयास कर रही है। यही सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या है और इसलिए हम सब उनका विरोध कर रहे हैं। आज 5 बड़े नेताओं के घर पे, कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर पे ईडी की कार्रवाई हुई है, क्या कहना है इस पर? देखिए, ईडी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ का विकास, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है वो नहीं पच पा रहा है। कांग्रेस का एक बड़ा आयोजन, जो महाअधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने वाला है, उस अधिवेशन को फेल करने के लिए और ये छापे डलवाए जा रहे हैं कांग्रेस नेताओं के यहाँ। जब भाजपा को यहाँ पर विरोध करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, भाजपा के छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, तो आज नरेंद्र मोदी जी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को अपने कार्यकर्ता के रूप में उपयोग करते हुए कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापा पड़वा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं छत्तीसगढ़ शासन के श्रम कल्याण विभाग के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल के निवास के बाहर। हम आपको पहले बता चुके हैं कि आज सुबह यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हो गए। उनके घर के बाहर ईडी के अफसर, उनके घर के बाहर, उनके घर के अंदर हैं सभी अफसर, और छापा मारा गया है। इनके अलावा और भी 4 बड़े दिग्गज नेता जो हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में, उनके घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। अब इसके मोदी सरकार के विरोध में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता आकर के बाहर बैठ चुके हैं, जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान यहाँ सुबह से लगे हुए हैं घर के बाहर। आगे की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आइए सबसे पहले जो कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे विरोध में बैठे हुए हैं ईडी के, मोदी सरकार के, इनसे बात करते हैं। सुबह से लगे हुए हैं। आज यहाँ इस जगह के अलावा 4 अलग अलग जो बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उनके यहाँ भी ईडी का छापा पड़ा है, क्या कहना है इस पर? देखिए, आज जो देश के सामने परिस्थितियां हैं, कुछ समय पहले हम सब जान रहे हैं कि अडानी का एक घोटाला सामने आया है, जिसमें लाखों करोड़ रुपए हमारे गरीब साथियों के, मध्यम वर्गीय साथियों के चले गए। LIC का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईडी का छापा अडानी के यहाँ पड़ाने के बजाय हमारे जो महाधिवेशन की तैयारी में हमारे जो कार्यकर्ता लगे थे उनके यहाँ पड़वा रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की पदयात्रा से नरेंद्र मोदी की सरकार बैकफुट पे आ गई है, घबरा गई है। और आज जो महाधिवेशन के माध्यम से आज कांग्रेस का वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ में बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जिन प्रकार की तैयारियां हैं, उससे विचलित होकर, उससे घबराकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईडी का सहारा लेकर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हैं। हम अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता का विश्वास नहीं डिगेगा। हम लोग पूरी तरीके से माननीय भूपेश बघेल जी के साथ
और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और मैं इन घृणित कार्रवाई का घोर विरोध करता हूँ। हमारे कांग्रेस का जन आज विचलित हो चुका है। पूरे छत्तीसगढ़ में आम जनता इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। जैसा कि हम आप तक सुबह से ही खबरें पहुंचा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 5 बड़े कांग्रेस नेताओं के घर पे ईडी ने छापा मारा है, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह और उसके बाद विनोद तिवारी, रामगोपाल अग्रवाल, सन्नी अग्रवाल और देवेंद्र यादव जैसे बड़े नेता शामिल हैं। हम आपको अभी यहाँ से लाइव ग्राउंड जीरो पे दिखा रहे हैं। हम हैं डीडी नगर में मौजूद। यहाँ पर आरपी सिंह जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनके निवास के सामने आप देख पाएंगे सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। ये सुबह तड़के में ही यहाँ पे छापा मारा गया है। आइए आपको और हम आगे का यहाँ पे अपडेट देते रहेंगे, लगातार आप तक खबरें पहुँचाते रहेंगे जैसे ही कुछ सामने आएगा। हालांकि कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में जो अभी राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है उससे भाजपा डर करके ऐसे कार्यक्रम को ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रही है, ईडी का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आगे और क्या अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी आप फिलहाल देख पा रहे हैं मेरे पीछे सीआरपीएफ के जवान यहाँ आरपी सिंह के निवास के सामने सुबह से ही तैनात हैं। अंदर में अधिकारी मौजूद हैं। आगे की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। मौजूद हैं अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के निवास के बाहर। यहाँ भी सुबह से ही ईडी ने छापा मारा है। सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। आप देख पाएंगे गेट के अंदर मेरे पीछे सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, ईडी के अफसर अंदर हैं। और यहाँ पर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो केंद्र सरकार के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये लोग सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। ईडी का जो ये कार्रवाई की जा रही है, इनका आरोप है कि जानबूझ करके भाजपा कांग्रेस के लिए साजिश रच रही है और ऐसे घटना को अंजाम देने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। ये है भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का घर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ईडी की सद्बुद्धि के लिए भजन कीर्तन के साथ ही हवन का भी कार्यक्रम चल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र यादव जी के पूरे देश भर में नेशनल लीडर बनने, भारत जोड़ो यात्रा के इतने ज़्यादा सफल कार्यक्रम करने के बाद इतनी ज़्यादा आग लग गई है उनमें कि हमारे विधायक जी के यहाँ पे वो ईडी के छापे पड़वा रही है। हमें उनके छापों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी मोहब्बत की दुकान जारी रखेंगे और अहिंसा से इसी तरह से उनको सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे और पूरी शिद्दत से कहेंगे भगवान को कि इनको सद्बुद्धि दे ताकि ऐसी बर्बाद हरकतें करना बंद करें केंद्र सरकार को। क्योंकि ईडी तो इनकी कठपुतली है, ईडी तो इनके इशारों पे नाच रही है। ईडी इनका हथियार है जो ये अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं उसे। जब तक ये डटे रहेंगे उससे ज़्यादा हम डटे रहेंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ईडी आज सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के इशारे पे या तो कहें केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। जिस तरह हमारे भिलाई के लोकप्रिय विधायक, लाडले विधायक देवेंद्र यादव जी भारत जोड़ो में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा करके अभी लौटे हैं, उसके बाद वो हमारे छत्तीसगढ़ में जब हम मेजबानी करने जा रहे हैं 50वें अधिवेशन की और हमारे यहाँ जब तैयारी चल रही है, तो ऐसे में मोदी की सरकार काफ़ी डरी हुई है। इसलिए वो हमारी भूपेश बघेल की सरकार को परेशान करने का काम और हमारे नेताओं के यहाँ आज जगह जगह रेड मारकर हमारे अधिवेशन को खराब करने का काम कर रही है ताकि वो अपनी मंशा में कामयाब हो सके। आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट को और कांग्रेस के लोगों को परेशान कर सके। हमारे लोग गांधीगिरी से प्रदर्शन पे लगे हुए। हम तो ऐसी सेंट्रल एजेंसीज की भी भगवान से सद्बुद्धि की कामना करते हुए सुबह से यहाँ पर बैठे हुए। हम देखते हैं कि कब उनको सद्बुद्धि आती है और कब वो यहाँ से लौटेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, जब यहाँ से ईडी के लोग लौटेंगे तो हम उनसे यह जरूर पूछेंगे कि आपने क्या कार्रवाई की है, हमें जरूर बता कर जाए यहाँ से। विधायक जी के यहाँ जो ईडी और आईटी का छापा पड़ा हुआ है, ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। बीजेपी जब कांग्रेस से छत्तीसगढ़ में किसी भी तरीके से निपट नहीं पा रही तो ईडी, आईटी, सीबीआई को सामने करके हर जगह छापा मार रही है। हमारा अभी अधिवेशन भी है 4 दिन बाद 24, 25, 26 को, तो उस अधिवेशन से भी बुरी तरह घबरा गई है और पूरी की पूरी तरह राजनीतिक है। हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रही है छापा और इसके माध्यम से। हम लड़ेंगे, किसी भी कंडीशन में हारेंगे नहीं। हम पूरे के पूरे कांग्रेस जन एक है और हम आखिरी दम तक इस विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहेंगे। आगे जैसे जैसे होगी रणनीति बनाई जाएगी और उसके तहत हम पूरी ताकत से लड़ेंगे।
सद्बुद्धि दे भगवान, जय भगवान। मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान, ईडी को सद्बुद्धि दे भगवान, ईडी को सद्बुद्धि दे भगवान, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान, ईडी को सद्बुद्धि दे भगवान, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान, ईडी को सद्बुद्धि दे भगवान, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान, ईडी को सद्बुद्धि भगवान, ईडी को सद्बुद्धि दे भगवान, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान, अमित शाह को सद्बुद्धि दे भगवान, अमित शाह को सद्बुद्धि दे भगवान, ईडी को सद्बुद्धि दे भगवान। संघर्ष करना है, किसी का बड़ी माता मेरे को लग रहा है यही पैटर्न है, मिलेगा और जैसा कोई खड़े ना हो तो बैठ के करें। देवेंद्र यादव से हमको नहीं मिला।